ये CS40P यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल का फाइनल टर्म के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। इसमें जो है वो टोटल 16 लैब्स इंक्लूड हैं, 20 MCQs आएंगे और 4 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज़ अ वैलिड टू शो योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी इन लिनक्स। अच्छा, इसमें दो हैं, एक यूनिक्स है और एक दूसरा लिनक्स है। तो याद रखना ये लिनक्स है और उसकी कमांड हम देंगे PWD। अगला MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यू विल यूज़ टू चेंज योर करंट डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप इन लिनक्स। अगेन हमसे लिनक्स का पूछा गया, डेस्कटॉप का, तो CD कमांड देंगे हम डेस्कटॉप के साथ। हमारे पास थर्ड MCQ है, यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एज। हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना है किसका, CS604/files/C files। विच ऑफ द गिवन कमांड्स विल यू यूज़ टू डू सो। आपको कौन सी कमांड यूज़ करेंगे डायरेक्टरी से क्रिएट करने के लिए। जो कमांड हम यूज़ करेंगे वो होगी MKDIR-PCS604/files/C files। याद रखिएगा MKDIR, ये इम्पॉर्टेंट है डायरेक्टरी अगर हम कोई फाइल बनाए उसके लिए। फिर हमारे पास MCQs है नंबर 4, इन लिनक्स हाउ वुड यू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द डेस्कटॉप डायरेक्टरी। तो ये IS डेस्कटॉप हम कमांड यूज़ करेंगे। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइलर्स इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर कंपाइलिंग C एंड C++ प्रोग्राम्स ऑन लिनक्स या फिर बंटू। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि C और C++ में हमें कौन सी कमांड देनी होती है जब हम कंपाइल करते हैं। तो ये है GCC, हम कमांड देते हैं कंपाइल करने के लिए। फिर MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल रिमूव अ डायरेक्टरी नेम्ड एज CS604। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, इस तरह के बार बार MCQs आएंगे, कहीं रिमूव होगा, कहीं इरेज होगा, डिफरेंट लफ्ज़। तो आप लफ्ज़ देख के जवाब दीजिएगा। तो जहाँ पे हमें पूछा जा रहा है रिमूव, वहाँ पर होगा RMDIR-CS604। अगेन आपको याद कराती चलूँ कि DIR बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ हमें फाइल के कमांड देनी थी, तो हमने MKDIR लिखा था, यहाँ हमें रिमूव करना है, तो रिमूव का RM और DIR। उसके बाद फिर सपोज यू हैव जस्ट कोडेड अ C लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी कि आप सपोज करें कि आप सिर्फ C लैंग्वेज प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको दिया गया अगेन लिनक्स में MYINFO.C। अब ये .C का एक बड़े किस्सा है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड यू वांट टू कंपाइल इट, अब आपको इसको कंपाइल करना है किसमें, C लैंग्वेज में। व्हाट कमांड यू विल यूज़ टू डू सो। अब इन्होंने पूछा है कि हमें C लैंग्वेज में कंपाइल करना है, तो हम क्या करेंगे इसे कंपाइल करने के लिए। तो हम इसे कमांड कंपाइल करने के लिए C लैंग्वेज की यूज़ करेंगे, GCC MYINFOC। अच्छा, यहाँ पर हम जो है वो .C नहीं लिखेंगे, इसमें फ़र्क क्या आएगा, और मैक नहीं होगा, ये GCC होगा, C लैंग्वेज की बात हो रही है। अच्छा, फिर अगला है, सपोज यू हैव जस्ट कंपाइल्ड अ C लैंग्वेज प्रोग्राम माइंडफॉक इन लिनक्स एंड यू वांट टू एग्जीक्यूट इट। पहले हमने किया था रिमूव, अब एग्जीक्यूट करना है। व्हाट कमांड यू विल यूज़ टू डू सो। तो यहाँ पे जो फ़र्क आएगा वो माइनर सा फ़र्क है कि हम इसमें से ./MYINFO.C नहीं लिखेंगे, .C हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें एग्जीक्यूट करना है C लैंग्वेज में से, तो एग्जीक्यूट कर देंगे हम और यहाँ हम ये कमांड यूज़ करेंगे। फिर हमसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अच्छा, ये MCQ दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि IPC स्टैंड फॉर, तो हम बता सकते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, IPC स्टैंड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और जो यहाँ पे पूछा गया है वो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग पाइप्स के हवाले से। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही है कि पाइप्स प्रोवाइड अ यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन प्रोसेस, यानी ये वन डायरेक्शनल नहीं होता, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि मैसेज एक तरफ से आ भी रहा होता है और दूसरी तरफ जा भी रहा होता है और दूसरी तरफ से आ भी रहा होता है और जा भी रहा होता है, यानी ये यूनिडायरेक्शनल है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि फ़ोन कॉल्स जो होती हैं हमारी वो भी यूनिडायरेक्शनल होती हैं, एक तरफ से बात जा भी रही होती है, दूसरी तरफ से आ भी रही होती है। उसके बाद MCQ नंबर 10 है हमारे पास, विच सिस्टम कॉल्स आर यूज फॉर रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू अ पाइप इन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। कौन सी कमांड हम यूज़ करेंगे रीड और राइट के लिए, तो बहुत ही आसान है, रीड ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट एंड राइट ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। अब जाहिर सी बात है हमें रीड और राइट करें तो रीड और राइट की ही करेंगे, हमें खोलना और बंद करना तो है नहीं, तो हम ओपन और क्लोज की क्यों करेंगे। तो बहुत ही आसान आंसर है आपके लिए कि रीड एंड राइट की कमांड यूज़ करेंगे। उसके बाद ये 11 MCQs है, in the context of inter-process communication IPC using the pipe the file descriptor
डैश इज़ यूज फॉर द रीड एंड ऑफ द पाइप। तो हमें बताना है एफ डी ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद अगला है हमारे पास कंसीडर द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPC यूजिंग द पाइप द फंक्शन रिटर्न्स डैश इफ़ द रीड कॉल फॉल्स। अगर हमारी रीड कॉल जो है वो फेल हो जाएगी तो क्या होगा, तो ये -1 होगा। फिर है सेलेक्ट द पर्पस ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग पाइप्स इन। अच्छा, ये हमें एक पूरी कमांड लिख के दी हुई और हमसे पूछा है कि हमने कौन सी जो है वो लिखी है यहाँ पर स्टेटमेंट किस कमांड के ऊपर। तो ये हमने लिखी है इट रीड्स n बाइट्स फ्रॉम द पाइप इनटू बफ एंड स्टोर्स द नंबर ऑफ बाइट्स रीड इन NR। क्योंकि यहाँ पे हमें NR रीड पाइप फट 0 दिया है। हमने MCQ नंबर 13 में किया था कि हमें इसमें IPC में कोई सा भी स्टार्ट करते हैं वो 0 से करते हैं। तो 0 जाहिर है कि हमने ये स्टार्ट किया, तो इट रीड्स n बाइट्स फ्रॉम द पाइप इनटू बफ एंड स्टोर्स द नंबर ऑफ बाइट्स इन NR। उसके बाद MCQ नंबर 14 है हमारे पास सिलेक्ट द प्रोसेस ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग पाइप्स। अब इन्होंने हमें पूरी एक कमांड लिख के दी हुई है और हमें बताना है कौन सा। तो आखिर में हम देख रहे हैं 1 बफ एंड आर। तो ये इट राइट्स एन आर बाइट्स फ्रॉम बफ टू द फाइल डिस्क्रिप्शन 1 एंड स्टोर्स द रिजल्ट इन RC, क्योंकि आखिर में हमारे पास RC और राइट का है, तो यही कमांड हमने यूज़ की है। फिर MCQ नंबर 15 है हमारे पास व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द क्लोज पाइड FD0 कमांड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPS यूजिंग पाइप्स। ये अगेन MCQ रिपीट हुआ है, सवाल को जवाब और सवाल को जवाब बना दिया। तो ये इट क्लोजेज द रीड एंड ऑफ द पाइप। उसके बाद लास्ट MCQ से हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स अ थ्रेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इस MCQ पे बहुत गौर कीजिएगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारे पास सवाल बन के भी आ जाता है कि डिस्क्राइब करें कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो जी ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आ थ्रेड इज़ अ लाइट वेट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस दैट शेयर्स द सेम मेमोरी स्पेस एंड रिसोर्सेज विद अदर थ्रेड्स इन द सेम प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।